हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे बूटस्ट्रैप कोर्स। और इससे पहले वाले 3-4 लेक्चर में हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सब होता क्या है। जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो क्या रहती है। तो बूटस्ट्रैप जो 5 है उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है डिफ़ॉल्ट वो 16 पिक्सल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसकी जो लाइन हाइट है वो 1.5 होती है। और इसमें जो मार्जिन टॉप से 0 होता है और बॉटम से 16 पिक्सल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम बूटस्ट्रैप में यूज़ लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 स्टाइल है वो HTML हेडिंग्स जैसे कि H1 to H6 है, वैसे ही इसको ऐड करते हैं जो थोड़ा बोल्ड इसका फ़ॉन्ट वेट होता है। और जैसे मैं एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने जो बूटस्ट्रैप का CSS और जावास्क्रिप्ट वाला लिंक है वो ऐड कर लिया है getbootstrap.com से। फिर मैंने टाइटल में यहाँ पे लिख दिया है बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी। और इसमें हम सिंपल वाला ऐड करते हैं जो हम HTML5 में करते थे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी टैग में जैसे मैंने हेडिंग 1 है वो टैग लिया। तो पहले मैंने यहाँ पे div ले लेती हूँ और उसमें जो क्लास है वो कंटेनर ले लिया है मैंने। और कंटेनर में मैंने यहाँ पे empty3 भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। देन इसके बीच में मैं एक बार, ये वैसे लेना ज़रूरी नहीं है बट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कंटेनर भी ले सकते हैं, बट मैंने ये ले लिया है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव इसको बनाने के लिए। देन पी मैंने यहाँ पे ले लिया है पी टैग। और वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस इज़ बूटस्ट्रैप जो टेक्स्ट है एंड टाइपोग्राफी। नाउ यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 लिया है और हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक मैंने ऐसे ही सेम लेना है। मैंने नॉर्मल HTML टैग लिया है जो HTML5 तक हम लेते हैं। तो मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप 5 में और HTML में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे करके मैं 6 तक पूरा लिख लूँगी। जब सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए H1 से लेके H6 तक वो पूरा दिख रहा है। फ़ॉन्ट वेट पहले थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, बाद में थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं बूटस्ट्रैप टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी हेडिंग का। अभी इसको मैं क्लासेस में आपको एक बार दिखाती हूँ। अगर आप चाहे तो H1 to H6 क्लास को भी एलिमेंट में हेडिंग के जैसे आप ले सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पी टैग लिया है और उसमें क्लास H1 ली है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है H1 हेडिंग। और सेम टाइप से मैंने जैसे क्लास में H1 लिया है वैसे ही मैं H6 तक लूँगी और पी टैग में ही। तो वो भी सेम हेडिंग की तरह ही बिहेव करती है। तो इस तरह से मैं ये पूरा 6 तक लूँगी और फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। When I save this and execute this then we will see कि ये एज इट इज़ वैसे ही आ रहा है जैसे हमने हेडिंग में यूज़ लिया था। तो इस तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्प्ले हेडिंग्स क्या होती है। इसमें क्या होता है, ये H1 से H6 मतलब डिस्प्ले 1 से डिस्प्ले 6 तक ये हेडिंग्स रहती है। और जो सबसे बड़ा रहता है वो लार्जर फ़ॉन्ट साइज़ होता है और जो लास्ट वाला रहता है वो लाइटर फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो क्लासेज होती है वो डिस्प्ले 1 से डिस्प्ले 6 तक होती है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। अभी एग्जांपल में हम देखते हैं तो ये डिस्प्ले हेडिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लिया और उसकी क्लास मैंने लिया है यहाँ पे डिस्प्ले और 1। तो ये है डिस्प्ले 1
और ऐसे ही हम डिस्प्ले 6 तक लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या डिफरेंस रहता है। सेम मैंने एज इट इज़ S2 लिया, डॉट क्लास मैंने डिस्प्ले 2 लिख दिया, ऐसे ही ये डिस्प्ले 6 तक चलेगा। So when I save this and execute this, then you will see कि जो डिस्प्ले 1 है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है और डिस्प्ले जो 6 है वो छोटा भी दिख रहा है और लाइटर भी दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है। वैसे ये सेम सा ही है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये आपको बताया है। कई बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि जैसे कई बार हम बड़े यहाँ पे जैसे पैराग्राफ में हेडिंग में कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद में हमें इंस्टेंट छोटा कुछ चाहिए होता है वर्ड वगैरह लिखने के लिए। तो हम सोचते हैं कि एक बड़ा एक छोटा कैसे होगा। तो अभी यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्मॉल क्लास, स्मॉल नाम से जो क्लास है वो लगा के भी आप स्मॉल क्लास या स्मॉल टैग लगा के भी आप वैसे लिख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं स्मॉल एलिमेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे एक H1 टैग लिया और H1 टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 हेडिंग। अभी मुझे स्मॉल टैग लगाना है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा और उसके अंदर मैंने लिख दिया सेकेंडरी टेक्स्ट। और ऐसे ही मैं H1 से लेके H6 तक लिख दूंगी। जैसे मैंने H2 लिया और H2 हेडिंग लिख दिया और उसमें भी मैंने लिख दिया स्मॉल एलिमेंट लगा दिया, स्मॉल टैग लगा दिया और सेम मैंने लिख दिया सेकेंडरी टेक्स्ट। तो ऐसे हम H6 तक लिखेंगे। जब हम इसे सेव और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए H1 से H6 पे कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से हम ये स्मॉल टेक्स्ट भी ले सकते हैं। आपने कई जगह वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब कुछ हाईलाइट करना होता है तो हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उसके बीच में हाईलाइट मतलब येलो हाईलाइट रहता है। तो वो हम अगर HTML या बूटस्ट्रैप प्रोग्रामिंग में करते हैं तो हम मार्क टैग से या मार्क क्लास से वो करते हैं। सो आइए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो ये हम लिख रहे हैं हाईलाइट जो टेक्स्ट रहता है उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी मैंने बताया आपको मार्क टैग और मार्क जो क्लास है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने मार्क यहाँ पे टैग लगाया और उसके बीच में मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। लाइक मैंने हाईलाइट ही यहाँ पे लिख दिया। और जब मैं इसको एक बार सेव करके और एग्जीक्यूट करती हूँ तो लेट्स सी कि ये कैसा रिजल्ट देता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट टेक्स्ट है उसके अलावा जो ये है ये येलो कलर में मतलब हाईलाइट दिख रहा है। तो इस तरह से हम मार्क यूज़ करते हैं। कई वेबसाइट और पोस्ट में आपने देखा होगा कि किसी जो टेक्स्ट है उसके नीचे डॉटेड लाइन आती है और क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है। तो और उस पर ओवर करते हैं तो उसका रीज़न भी मतलब आंसर भी दिखता है। तो वो हम करते हैं ABBR जो क्लास होती है या जो टैग होता है। तो देखते हैं वो कैसे करता है। सो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एब्रीविएशंस। तो मैंने एक P टैग लिया। P टैग के अंदर मैंने यहाँ पे
कुछ भी लिखा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया द एब्रीविएशंस, और इज़ यूज टू किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता है, मार्क करने के लिए, मार्कअप करने के लिए, एन एब्रीविएशन और एक्रोनिम। सो ये क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पी टैग और लिया और उसमें मैंने लिखा द, और ABBR मैंने यहाँ पे टैग लिया जिसमें टाइटल आया ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, और मैंने वहाँ पे लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बीच में मैंने लिखा WHO। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो फाउंड किया गया था ये किया गया था इन 1948 में। So I will now save this and execute this, and then we will see that what will happen। तो ये आप देख सकते हैं कि ये WHO पे जब मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन आ गई वहाँ पे। ये डॉटेड लाइन आ गई और मैंने जब उस पर किया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और जब मैं वहाँ पे कर्सर रखती हूँ तो वो लिखा हुआ आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने टाइटल में लिखा था। सो ये एब्रीविएशन का काम होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ब्लॉक क्योट। तो इसमें ब्लॉक क्योट क्लास और जो ये ऐड करते हैं हम टैग, और ये क्योट करने के लिए ब्लॉक्स को जो कंटेंट होता है दूसरे शॉट से लिया जाता है और नेम करते हैं उसको हम, और जैसे WWE वेबसाइट से, और उसको हम फूटर भी, उसमें हम फूटर क्लास भी हम यूज़ करते हैं। सो नाउ वी विल सी कि हम कैसे करते हैं। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। तो ब्लॉक क्योट में मैंने यहाँ पे पी लिया, और उसमें ब्लॉक क्योट मैंने यहाँ पे टैग लगाया, और मैं क्लास भी ले सकती थी, दोनों में सेम आंसर आता। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लॉक क्योट इज़ यूज टू प्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स। तो मैंने यहाँ पे एक टैग लिया पी टैग के बाद में ब्लॉक क्योट, और उसमें मैंने लिया क्लास, और क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दिया ब्लॉक क्योट। और उसके बीच में मैंने एक पी टैग लगाया, और वहाँ पे मैंने लिखा फॉर 50 years। WFH has been protecting the future of nature पी टैग के बाद में मैंने यहाँ पे फूटर लिया, जो मैंने आपको बताया था इसमें फूटर भी हम लेते हैं, और उसमें मैंने क्लास का नाम दिया है ब्लॉक क्योट फूटर। और यहाँ पे इसके बीच में मैंने लिख दिया है फ्रॉम WFH वेबसाइट। So when I save this and execute this, then you will see, देखिए ये ब्लॉक क्योट आ गया है, 50 years वाला आ गया, फूटर आ गया। तो इस तरह से हम वेबसाइट में ऐड करने के लिए ब्लॉक क्योट का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो ये बूटस्ट्रैप 5 है, ये स्टाइल करता है HTML DL एलिमेंट को जो फॉलोइंग वे में, जो आगे आने वाला वे है वैसे के द्वारा हम समझते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पी टैग लिया, और उसमें मैंने लिया द DL एलिमेंट indicates a description list
सो मैंने पहले यहाँ पे DL टैग लिया और DL के अंदर मैंने यहाँ पे लिया डी डिस्क्रिप्शन टेबल, और यहाँ पे मैंने लिया कॉफ़ी। देन उसके अंदर मैंने एक DD लिया, DL के अंदर मैंने DT और DD लिया, ये डेटा। और फिर मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के, जैसे कॉफ़ी के लिए लिखा मैंने कि जो ब्लैक है हॉट कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक। नाउ मैंने एक DT और लिया और उसके बीच में मैंने लिख दिया मिल्क, और यहाँ पे मैंने लिया वापस से DD डेटा के लिए, और मैंने यहाँ लिख दिया अंडरस्कोर लगा के वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो मैं इसको सेव करके जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से ये आ जाएगा। कॉफ़ी है वो DT वाला है और DD वाला। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कोड टैग। तो कोड टैग क्या होता है, जब हम HTML का कोई कोड लिखना चाहे, जैसे कोई हम वर्ड्स लिख रहे हैं और HTML का कोई कोड या कोड वे में हम लिखना चाहे तो हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं। एक बार एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोड स्निपेट्स लिखा है, और मैंने यहाँ पे P टैग में लिया है द फॉलोइंग HTML एलिमेंट। कोड टैग मैंने यहाँ पे लगाया और उसके बीच में मैंने लिख दिया स्पैन। देन मैंने यहाँ पे कोमा लगा के वापस से कोड टैग लगाया और मैंने लिख दिया सेक्शन। एंड देन अगेन मैंने कोड टैग लगाया और मैंने लिख दिया div defines a section जब मैं सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखिए ये स्पैन, सेक्शन और जो div है, ये तीनों आपको HTML वे में आपको दिखेंगे जब हम कोडिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कोड टैग है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं KBD। KBD का मतलब होता है कीबोर्ड। तो जैसे हमें कोई कमांड देना होता है तो वो हम इसकी सहायता से दे सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने P टैग लिया और इसमें मैंने लिखा यूज़ KBD। तो KBD मैंने यहाँ पे कोड टैग लगाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया Ctrl+P, और व्हेन आई सेव दिस और एग्जीक्यूट दिस की देखते हैं क्या होता है। इसके आगे भी आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है टू ओपन प्रिंट डायलॉग लिख दिया है। तो अभी मैं इसको सेव करती हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो Ctrl+P है वो अलग से दिख रहा है और जो पूरा हाईलाइट होके दिख रहा है। तो इस तरह से हम जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इज़ प्री टेक्स्ट। जो टैग होता है वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। में हमने देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीपल कोड लाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं। प्री टैग मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, तो मैं यहाँ पे 2-3 लाइंस में लिख देती हूँ। 3-4 लाइंस मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज displayed in a fixed width। अभी मैं फिक्स विड्थ कर रही हूँ तो ये टैग है, तो इस वजह से ये खुद ही ऑटोमेटिकली वो आ रहा है।
व्हेन आई सेव दिस और एग्जीक्यूट दिस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीपल कोड लाइंस है वो कोडिंग लाइन में यहाँ पे पूरा दिखा रहा है और बहुत अच्छे से वो डिस्प्ले हो रहा है अगर ज़्यादा हमें हाईलाइट करना है अलग वे से। तो गाइस यही था आज का मेरा पूरा लेक्चर और इसमें मैंने पूरा आपको टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी बताया है। तो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।